अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे शेयर करेंगे करंट पेपर फाइनल टर्म प्रिपरेशन के अंदर मैंने बताया था कि आपको मैंने 7 फाइल्स दी थी, 7 गेस्ट पेपर दिए थे। तो अभी मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, पेपर दे के आए हैं, वो बता रहे थे सर कम से कम 35 एमसीक्यूज़ जो आपकी फ़ाइल में से थे, जो फ़ाइल बंदा तैयार कर ले। वैसे आपके एमसीक्यूज़ दिए मैंने आपको 7 फाइल्स दी थी, आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा? अगर नहीं देखा तो वो आपकी बदनसीबी है कि आपने मेरे गेस्ट पेपर नहीं देखे। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई कौन कौन से एमसीक्यूज़ जो हमारी फाइल से आए हुए, कौन कौन से एमसीक्यूज़ जो है अब आपने प्रिपरेशन में लेने हैं। फाइल नंबर 1 है, इसके अंदर से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपके पूछा गया था रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व है एक वाई एंड इसके ऊपर जो 3 अंडर रूट है एक्स का और एक्स इक्वल टू 3 है। तो इसका आंसर बताएं भाई। तो इसका अंडर रूट आपको एक लेसन नंबर 27 पढ़ेंगे, वहाँ पे एक वॉल्यूम का फार्मूला पड़ा है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग जो है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर v इक्वल टू ए लिमिट टू बी 3, यानी कि 0 to 3 लिमिट 2 पाई एंड x की जो है x एंड अंडर रूट 3x। ये एमसीक्यूज आपके करंट पेपर में 2022 में आया हुआ है। इसी तरह से क्विज नंबर 2 भी इसी तरह से आपको मैंने एक टेबल बताया था लास्ट के अंदर, इंक्रीज एंड इंक्रीज वाला टेबल। अभी भी मैं दिखा देता हूँ, ये टेबल को आप लोगों ने अच्छी तरह से रटा लगा लेना है, लास्ट पे मैं दिखाऊंगा। उसमें से कम 2 एमसीक्यूज आपसे पूछेगा। कहता है फॉर सीक्वेंस ए जो है एन डिफरेंस बिटवीन, तो टर्म्स आपके पास दे दी गई है। कहते हैं 0 से ये बड़ी हो तो ये क्या होगी। जब आप लोगों को मैं बताऊं इसके अंदर, जब ये 0 से इस तरह से बड़ी होती है, इस तरह से n+1 के अंदर, तो ये फिर डिक्रीजिंग हो जाती है, नॉन इंक्रीजिंग हो जाती है। तो इसको मैं कंफर्म आप लोगों को इधर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे आंसर क्या है। चले मैं दिखा देता हूँ, उतनी देर तक ये आगे ओपन हो रही बुक। उसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, उन्होंने ये देखें 2 इकट्ठे ही क्वेश्चन, बल्कि 2 के 3 4 जो क्वेश्चन एक फाइल के अंदर से ही उसने पिक किए हैं। इसी तरह से वो कह रहा था कि अगर आपके पास an+1 है ओवर n है तो वो लेस है 1 से, तो फिर क्या होगा, डिक्रीजिज होगा। जब इधर ऐसे होगा तो फिर इंक्रीजिंग होगा, जब ऐसे हो जाएगा तो फिर नॉन डिक्रीजिज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इसी तरह से p इक्वल टू के लिमिट टू इनफिनिटी अप्रोच कर रही है, तो फिर आप लोगों ने p बड़ा है 1 से, तो फिर आप लोगों ने क्या बताना है इसका आंसर। तो फिर आप इसके आंसर के अंदर आप लोग 3 वाला जो ऑप्शन कलेक्ट करेंगे। इसी तरह से क्वीज नंबर आपसे जो फाइल के अंदर चौथा पूछा गया कम से कम इसका, तो इसके अंदर से एक फार्मूला है आपका, मैंने आर्क ऑफ लेंथ का फार्मूला बताया था। ये देखिए, ये फार्मूला याद हो तो आपको सारा कुछ आ जाता है। तो करना क्या होता है कि पहले आपने इसका डेरिवेटिव लेना होता है, ठीक है। फिर आर्क ऑफ लेंथ के फार्मूले के अंदर, यानी कि यहाँ पे 1+d का ये इस तरह आर्क ऑफ लेंथ का फार्मूला है, इसका स्क्वायर, यानी कि ये डेरिवेटिव है। ये आर्क ऑफ लेंथ का मैंने फार्मूला भी आप लोगों को डिस्कस किया था, ये आर्क ऑफ लेंथ, ठीक है। ये फार्मूला आप लोगों ने याद करना, उसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें आर्क ऑफ लेंथ के फार्मूले के अंदर आपने पुट करके, यहाँ से कोई और भी स्टेटमेंट बदल सकता है, लेकिन आप लोगों ने आर्क ऑफ लेंथ का फार्मूला याद कर लेना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने उस क्वेश्चन को देख लेना है, ठीक है। इसके अंदर सारा सिस्टम तो है, लेकिन इसके अंदर वो डेरिवेटिव जो चीज़ें हैं वो नहीं है। इसके अंदर उसके अंदर फ़र्क क्या है, इसके अंदर देखें, पहले वाले के अंदर जो दिया हुआ है डी दिया हुआ है और डी एक्स दिया है, ये तो हमारा हो नहीं सकता। ये दिया है लेकिन इसके साथ उसने डेरिवेटिव इधर दे दिया है और फिर ऊपर ये कह दिया है, फिर ये भी नहीं हो सकता। इसलिए इसके ऊपर जो है इसका डेरिवेटिव लेके काम किया हुआ है, ठीक है। वो इसके अंदर ये अंदर अंदर पूरा आया हुआ है, ठीक है, साथ डी एक्स अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। लिमिट 0 to 2 है, लेकिन इधर देखें, इधर लिमिट भी उसने बताई 0 to 2 है, ठीक है। फिर ये वाला सही हुआ, 0 to 2 है, लेकिन यहाँ पे उसने ऊपर स्क्वायर नहीं दिया, लिहाजा मैंने आर्क ऑफ लेंथ का फार्मूला बताया। उसी के अकॉर्डिंग अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्विज ठीक निकलेगा। इसी तरह से नेक्स्ट इधर से इसी फाइल के अंदर से मीन वैल्यू थ्योरम का जो क्वेश्चन है वो उन्होंने पूछा है। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, f'(c) b-a और -b-a, ठीक है। ये f' का आपका क्वेश्चन था, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट इसी तरह से क्वेश्चन पूछा था, सिग्मा नोटेशन से रिप्रेजेंट किसको करता है, विच इज द फॉलोइंग। सिग्मा नोटेशंस जो रिप्रेजेंट सिग्मे को ही करता है ना, तो लिहाजा हमारे पास सिग्मा जवाब आएगा, ठीक है। तो ये फाई नहीं आएगा, ना ही एक्स आएगा, लिहाजा हमारे पास सिग्मा आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा इधर से ये वाला, द सॉलिड जनरेटेड बाय द रीजन्स इनक्लोज्ड बिटवीन। तो इसके अंदर आप लोगों का ये एक फार्मूला है,
किसका भला, एक्स एक्सिस का, और ये आपका एक जो कर्व है उसी के अंदर से अगर आप देखें तो उसका फार्मूला आपके हैंडआउट्स के ऊपर मौजूद है, 1 to पाई 2 पाई एक्स और एक्स इंटू डी एक्स। ये आपका एमसीक्यूज जो है फाइनल टर्म की प्रिपरेशन में, बल्कि फाइनल टर्म के करंट पेपर में पूछा गया है। इसी तरह से नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट देखिए एक फाइल के अंदर कितने एमसीक्यूज तकरीबन 10 एमसीक्यूज लग रहे हैं। इसके बाद देखें लेट इज द स्मूथ कर्व्स है, इंटरवल ए एंड बी पे है, आर्क ऑफ लेंथ फाइंड करनी है डिफरेंस इंटरवल के साथ। तो ये फार्मूला भी आपके हैंडआउट्स के ऊपर मौजूद है और इस बार एमसीक्यूज भी इसका आया है। क्या है, एमसीक्यूज भी आया है, लेकिन क्या है आपने याद रखना है इसके साथ हमारे पास डेल्टा लगा हुआ है, डेल्टा ऑलरेडी इसके साथ लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ लिमिट के साथ भी हमारे पास डेल्टा लगा हुआ है। ये बात याद रखनी है, इसलिए आपको जल्दी से याद रहेगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा था, यहाँ से अब मैं एक और क्वेश्चन पूछा है। ये देखें मैंने आप लोगों को बताया जब ये इस तरह से डबल हो जाता है तो फिर डिक्रीजिंग हो जाता है, लेकिन नॉन डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, ऐसे अगर सिंगल होता ये ना होती तो फिर ये इंक्रीजिंग होता। ये बात कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखें और टेबल है वो याद कर लें। अगर आपको ज़हन में नहीं बात आ रही तो फिर ये है कि ये क्या हो जाएगा, फिर नॉन इंक्रीजिंग, इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इधर से कौन सा पूछा है वो भी देख लेते हैं फाइल नंबर 1 के अंदर से। ठीक है, ये फाइल नंबर 1 है। अगर आप लोगों ने ये फाइलें नहीं पढ़ी तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि ये फाइलों को पढ़ लें। अब ठीक है, फाइल नंबर 2 देखते हैं। फाइल नंबर 2 के अंदर आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ही मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइल नंबर 2 के अंदर ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 एक सीरीज दे दी गई है और सिग्मा यू के आपके मुताबिक करके आपने इसमें डिस्कवरेज एंड कवरेज जो है वो बतानी होती है, किसके ऊपर होती है। तो इसके ऊपर आप अगर बहस करते हैं 27 वाले लेक्चर पे या 6 वाले पे, बल्कि उसके ऊपर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप वहाँ पे देख सकेंगे, उसके ऊपर ये स्टेटमेंट सारी की सारी पड़ी हुई हैं। 5वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इम्प्रॉपर इंटेग्रल के बारे में। एक और बात बता दूं, इम्प्रॉपर इंटेग्रल का जो चैप्टर है वो आपने लॉन्ग शॉट के लिए भी तैयार कर लेना है, क्योंकि आपका जो लॉन्ग शॉट है वो इम्प्रॉपर इंटेग्रल के अंदर से आ रहा है। ठीक है, मेरा भी तजर्बा है और बच्चे भी कुछ कह रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने कंडीशन दी है, तो उन्होंने क्या है, ये क्या है, इम्प्रॉपर है, इनप्रॉपर है या नॉन ऑफ दीज है, तो ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल की डेफिनेशन है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है स्मूथ इज द फंक्शन ए एंड बी पे और एफ ऑफ एक्स फ्रॉम दिस टू एक्स इक्वल टू वी बिल। तो आपका लेंथ के फार्मूला, मैंने आप लोगों को आर्क ऑफ लेंथ का फार्मूला बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो आपका आर्क ऑफ लेंथ का फार्मूला वो 2 कंडीशन के अंदर पूछ सकता है। एफ प्राइम लेके भी पूछ सकता है, डी ओवर डी एक्स और उसका स्क्वायर भी लेके पूछ सकता है। इसी तरह से नीचे वाली फाइल के अंदर नीचे देखें क्वेश्चन और भी इसके अंदर आया, जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैंने टिक लगवा लिए हैं, बल्कि मैंने खुद लाए उनसे पूछ के, तो बट फिर आपको वो मैं बता रहा हूँ। जी, इसमें से 2-3 क्वेश्चन जो थे वो मैंने बताए। इसी तरह से फाइल नंबर हम 3 देखते हैं। फाइल नंबर 3 के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उन्होंने पिक किए हैं, जो आपकी फाइनल टर्म की अभी प्रिपरेशन मैंने करवाई थी, उसी के अंदर से मैंने आप लोगों को 5 गैस पेपर दिए थे, उसी के अंदर से पेपर आ रहा था। ठीक है, ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 इसका मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी करवा चुका हूँ। और इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 17, इसके अंदर से भी उन्होंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट कर लें इसको। तो मैं आप लोगों को वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक मेरा लेक्चर है, उसको एक दफ़ा लेक्चर को कर लो और फाइलें पढ़ लो। फेल हो जाओ तो हमारे पास आ जाना, हम आपकी फ़ीस जो है सेमेस्टर की पे कर देंगे। चैलेंज कर देते हैं हम आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्विज आपसे ये पूछा गया था, ये देखें पूछा वही क्या था, आर्क ऑफ लेंथ का फार्मूला आना चाहिए। ये देखें उसी तरह से इसको सॉल्व करके आप लोगों ने करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था, पढ़ें इसको, मैं थक गया हूं बोल बोल के। ये वाले जो कितने भी क्वेश्चन है ना, आप लोगों ने रट्टा लगा लेना है, वहाँ से आप लोगों ने इसकी प्रिपरेशन कर लेनी है, इंक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग ये सारा। ठीक है, वो बच्चे कह रहे थे कि सर ऐसे लगता है जैसे पेपर ही आप बनाते रहे हैं मल्टीपल चॉइस का।
ठीक है, इसके बाद फाइल नंबर हम दूसरी 4 की तरफ चलते हैं। ये 4 है, ठीक है। इसके अंदर से ये क्वेश्चन आप मेरी तरफ से आप लोगों ने याद करना है, ये वाला, ठीक है। और इसके बाद मैक्सिमम मिनिमम, ये भी क्वेश्चन, ठीक है, 2 क्वेश्चन। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी, ठीक है, ये आपसे नोटेशंस पूछ सकता है। ये 3 क्वेश्चन पढ़ने हैं आप लोगों ने। इसी तरह से आप लोगों ने अब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा था। एक एरिया दे दिया गया, रीजन इसकी फिंगर, तो आप लोगों ने ये कर्व के बारे में बताना था, ठीक है। तो आप लोग कैसे बताते इसके अंदर से, तो आपके पास ऑप्शन मौजूद थे 1 to b एंड b माइनस ए, ठीक है। तो यानी कि आपका जो है ये एक b की वैल्यू है और ये a की वैल्यू है, ठीक है। इसमें आपकी वैल्यू प्रोवाइड की गई हैं, ये देख लें, ये ठीक है, y माइनस ए, ये ठीक है। ये क्वेश्चन तैयार करना है। और इसी के बाद ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सॉल्व करना था। तो आपने करना क्या था इसके अंदर से, इसके अंदर ये करना था कि आपने बेस का डेरिवेटिव बनाना। बेस का डेरिवेटिव सामने पड़ा हुआ है तो फिर आप एक प्लस कर देते ऊपर और नीचे, फिर वही चीज़ नीचे आ जाती और फिर उसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके 9/2 क्वेश्चन मतलब आपका आंसर आ जाता है। इसी तरह से एक क्वेश्चन ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना, ठीक है। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा भी चुका हूँ। इसके अंदर से ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल वाला, ठीक है। इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, फॉर दिस द सीरीज़ आपको दी गई है और इसके बारे में आप लोगों ने बताना है, लेकिन इसका आंसर मैं नहीं लगा सका, ये आप लोगों ने खुद फाइंड कर लेना है। बाकी ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार करना है, ये वाला, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखा भी चुका हूँ पहले भी। नेक्स्ट, फाइल नंबर 5, ये मेरे ख्याल 5 ही चल रही थी, हाँ 5 के अंदर से क्वेश्चन जो आया है, ये वाला क्वेश्चन आया है। पढ़ लें इसको, इसको भी पढ़ लें अच्छी तरह से। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी आपका आया है, विच इज़ द फॉलोइंग्स द वर्क डाउन, ठीक है। तो इसका हमारे पास ये है, वर्क का फार्मूला 0 to 3 पाई एंड एफ ऑफ एक्स इंटू डी, ठीक है। ये इसकी वो है, मतलब क्वेश्चन है। फाइल नंबर 6, फाइल नंबर 6 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये वाला। 7 फाइल्स मैंने बनाई थी, देखिए एमसीक्यूज गिनते जाएं, 35 है कि नहीं है। और इसके बाद ऊपर देखें, ऊपर वाला ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला सॉल्व करना था आप लोगों ने। तो आप इंटीग्रेशन लेते, उसके बाद अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करते, आपके पास आंसर आ जाता। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये वाला, एक सीरीज़ दे दी गई है और इसे कहा गया है कि आप इसको फॉल्व करें। ये सीरीज़ 1 2 3 4 5 तक जाएगी ना, एन तक, फिर हमारे पास n/n+1/2 के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला भी पूछा था, ठीक है। इसकी आप लोगों ने इंटीग्रेशन लेनी है, इंटीग्रेशन लेने के बाद अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करनी है। तो नहीं, इसका आप लोगों ने क्या करना है, चेंज इज द रिप्रेजेंट ऑफ द इंटरवल, इंटरवल आपके पास दे दी गई है, तो इसको आपने सॉल्व करके 7/2 इसका आंसर आता था। फाइल नंबर 7, फाइल नंबर 7 के अंदर ये भी आप लोगों ने याद कर लेना है, ठीक है।
ये भी पूछ सकता है, ज़्यादा अहम है। उसके बाद ये सिग्मे वाला दोबारा आ गया। ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन में ले लेना है। इसी तरह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आर्क ऑफ लेंथ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, बार बार क्वेश्चन यही पूछ रहा है। इसके बारे में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। उसके बाद ये आपने प्रॉपर्टी याद कर लेनी है। दो जब भी दो लॉग के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हो तो जमा हो जाते हैं, अगर डिवाइड हो रहे हो तो फिर माइनस में चले जाते हैं। अगर ये इधर से मैं एक बात बता दूं, अगर ये होते a/c तो फिर ये आपका इधर क्या आना था आंसर, ये वाला आना था। तो लिहाजा इसलिए हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए हमारे पास आंसर ये आ रहा है। ठीक है, ये देखें जैसे ये हो रहे हैं। अगर हाँ ऊपर है पावर तो फिर पावर पहले आ जाती, log a के साथ लग जाता है। तो ये फाइनल टर्म का पेपर आपके पास था। ठीक है, MCQs शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग मैंने नहीं पूछे थे। 35 MCQs अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फाइल से पिक किए गए हैं। तो आप हमारी वीडियो देखें ना देखें, लेकिन कोई देखे ना देखे शबीर तो देखेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे और भी करंट पेपर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। और ये गेस्ट पेपर मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, वीडियो देखेंगे, चंद मिनटों में तैयारी करें, एक लेक्चर लें और उसके बाद ये गेस्ट पेपर पढ़ें। अल्लाह के फजल करम से आपको कामयाबी मिल जाएगी। और अल्लाह हाफिज़।